अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक फ्लावर ऐसा भी है जिसमें से चॉकलेट की खुशबू आती है। और पेट्रोल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन सी है। और दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां हर साल हजारों परिंदे खुदकुशी कर लेते हैं। और गूगल अपना डाटा कहां पे स्टोर करता है। तो दोस्तों, अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप जब अपने फेवरेट पर्सन को गिफ्ट देना चाहें तो टाइम और पैसा दोनों की ही बचत करते हुए क्या गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट या फ्लावर। लेकिन कैसा हो कि अगर ये दोनों चीजें आपको एक ही चीज में मिल जाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में एक फूल ऐसा भी है जिसका नाम है चॉकलेटो कोस्मो। ये फूल पाया जाता है मैक्सिको में और इसकी खास बात ये है कि इस फूल की जो स्मेल होती है वो चॉकलेट की जैसी होती है। और अगर आपको ये फूल चाहिए तो आपको मैक्सिको जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी हो कि आपको अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे, तो आप कैसा फील करेंगे। क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ हर वक्त किसी न किसी चीज का शोर होता है। लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसे वर्ल्ड क्वाइटेस्ट रूम के नाम से जाना जाता है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का एक साइलेंट रूम। यहाँ इतनी खामोशी होती है कि अगर इंसान इस रूम में चला जाए तो कुछ ही टाइम में उसे अपने ब्लड सर्कुलेशन की और चलते हुए इंसान को अपनी हड्डियों के जुड़ने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस रूम में इंसान ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक रह सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर इंसान इतनी खामोश जगह पर ठहरे तो इसके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पागलपन का नाम भी दे सकते हैं। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज पेट्रोल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में पेट्रोल के बाद जो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है उसका नाम है कॉफी। तो अगर आप भी कॉफी पीते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बारिश का बेसब्री से इंतजार होता है, और जब बारिश होती है तो वो फौरन उसमें नहाने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक जो लोग बारिश को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसमें नहाते हैं तो उनको एक खास किस्म का फोबिया होता है जिसका नाम है प्लूवियोफाइल फोबिया। तो क्या आपको है ये फोबिया? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने अक्सर औकात ये सुना होगा कि किसी इंसान की लॉटरी निकल आई और वो रातों रात करोड़पति बन गया। इसी लॉटरी सिस्टम को लीगल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइज बॉन्ड सिस्टम शुरू किया, जिसमें अगर आपका बॉन्ड लग जाता है तो आप भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इतने बड़े सफे पर इतने ज्यादा नंबर्स में से अपने बॉन्ड के नंबर को मैच करना। तो इस मसले को हल करने के लिए एक इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए एक जबरदस्त एप्लीकेशन बनाई पाक बॉन्ड के नाम से, जिसमें आप बिना इंटरनेट के अपना प्राइस बॉन्ड चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कैमरा स्कैन की मदद से भी अपना प्राइस बॉन्ड चेक कर सकते हैं। इसमें आप प्राइस बॉन्ड बायर और सेलर की डायरेक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ पिछले 14 साल की ड्रॉ लिस्ट भी देखने को मिलती है। और अगर आपका प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो इस एप्लीकेशन के जरिए आपको बजरिया मैसेज इतला कर दिया जाएगा कि आपने कितनी रकम जीती है। तो दोस्तों, अगर आप प्राइस बॉन्ड रखते हैं तो इस एप्लीकेशन को फौरन डाउनलोड कर लें। दोस्तों, कभी कभार कुछ चीजें कुदरत की तरफ से ऐसी होती हैं जिसके बारे में तो हम आम इंसानों को तो क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं पता होता, जैसे कि बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन इसके अलावा दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जो कि इंडिया का एक स्टेट है और इसका नाम है जतिंगा। दोस्तों, यहाँ पर हर साल सितंबर में हजारों की तादाद में परिंदे आते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ये सिलसिला सितंबर से नवंबर तक जारी रहता है, जिसकी समझ आज तक किसी को भी नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन, जो कि कॉमेडी के किंग और लेजेंड दोनों ही कहलाते हैं, जब चार्ली चैपलिन का करियर पीक पे था तो एक दफा चार्ली चैपलिन ने कॉन्टेस्ट रखा जिसका नाम था लुक लाइक अ चार्ली चैपलिन। इसमें बहुत से लोग आए और उन्होंने चार्ली चैपलिन की तरह एक्टिंग की। इस कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन ने भी हिस्सा लिया। लेकिन ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन खुद ही तीसरे नंबर पर आए। एलन मस्क, इस पूरी दुनिया का अमीर तरीन इंसान जिसकी आज नेटवर्थ है $195 बिलियन। लेकिन ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान ऐसे ही नहीं बन गया और ना ही ये इतना पैसा विरासत में लेकर आया। ये वो इंसान है जिसे लोग पागल और दीवाना कहते थे। बहुत सी कंपनीज ने इसके आइडियाज और कंसेप्ट से रिजेक्ट कर दिए और बहुत से लोग इसके आइडियाज और कंसेप्ट का मजाक भी उड़ाया करते थे, क्योंकि एलन मस्क ने कहा कि मैं एक बिजली की कार बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों का डीजल और पेट्रोल से छुटकारा हो जाएगा। लोगों ने मजाक बनाया और इसने बोला कि मैं पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई देना चाहता हूँ और मरीख पर एक इंसानी बस्ती आबाद करना चाहता हूँ। तो लोगों ने इसका फिर से मजाक बनाया। फिर इसने कहा कि मैं एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहता हूँ जिसकी स्पीड जहाज से भी कई गुना ज्यादा तेज हो। लोगों ने फिर इसका मजाक बनाया। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ, एलन मस्क ने बनाई एक टेस्ला कार, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, बिजली पर चलती है और सस्ती है, जिसकी नेटवर्थ आज 23 बिलियन से भी ज्यादा है। ये होंडा और कोरोला दोनों को क्रॉस कर चुकी है और अब ये कम्पीट कर रही है ऑडी और मर्सिडीज बेंज के साथ
साथ। और फिर इसने बनाई हाइपरलूप ट्रेन जो कि सुरंग के अंदर मकनातीस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चलती है और इसकी स्पीड है तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एलन मस्क ने बनाई एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स। इसके रॉकेट आज नासा खुद रेंट पर लेकर इस्तेमाल करता है और इस स्पेस एक्स के जरिए एलन मस्क तकरीबन 12000 सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई दे सके, जिसमें से 800 से 900 रॉकेट सक्सेसफुली स्पेस में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हमारे आज भी 4G के सिग्नल पूरे नहीं आते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब पेंसिल की लिखाई को मिटाने के लिए रेजर मौजूद नहीं था तो ब्रेड की मदद से पेंसिल की लिखाई को मिटाया जाता था। और जैसे हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं वैसे ही हर एक इंसान की जुबान का जो पैटर्न होता है वो मुख्तलिफ है। दोस्तों हमारे लिए जितना जरूरी है मोबाइल फोन उतना ही जरूरी है उसकी मेमोरी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मेमोरी फुल होने पर हमें अपना कुछ डाटा डिलीट करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक, इनके पास ऐसी कौन सी मेमोरी है, कौन सी स्टोरेज है जो इनके पास पिछले 15 से 20 साल का डाटा भी मौजूद है। तो अब मैं आपको गूगल का स्टोरेज सेंटर दिखाता हूँ। दोस्तों गूगल का ये स्टोरेज सेंटर तकरीबन 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है और मिलियंस गैलन्स ऑफ वाटर इस्तेमाल होता है इस स्टोरेज सेंटर को ठंडा रखने के लिए। इसमें डाटा EX यानी कि एक्साबाइट की शेप में मौजूद होता है। एक एक्साबाइट में 1 ट्रिलियन मिलियंस बाइट होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गूगल के स्टोरेज सेंटर में 10 से 15 एक्साबाइट का डाटा स्टोर किया जा सकता है, जिसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 30 मिलियन पर्सनल कंप्यूटर का डाटा गूगल के स्टोरेज सेंटर में स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों डॉल्फिन जो कि बहुत ही समझदार और होशियार मछली है, यूनाइटेड स्टेट के डॉल्फिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक कॉन्टेस्ट रखा गया कि जो डॉल्फिन स्विमिंग पूल का कचरा इकट्ठा करके देगी तो उसको खाना दिया जाएगा। इसमें से एक डॉल्फिन इतनी होशियार निकली कि उसने कचरा इकट्ठा करके जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो कुछ टाइम से देकर अपनी मजे का खाना लेती रहे। दुनिया हैरान होगी जब उस डॉल्फिन ने उस कचरे को टुकड़ों में यानी पीसेस में डिवाइड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो एक एक पीस करके देती और अपनी मर्जी का खाना लेती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।